एक साथ बिग इन्वेस्टमेंट करें जिसे कि हम लमसम कहते हैं, या फिर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें जिसे कि हम SIP कहते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? कौन सा ऑप्शन हमें जल्दी अमीर बनने में मदद करेगा, या किस ऑप्शन से हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम SIP और लमसम के बेनिफिट्स, एक दूसरे के ऊपर डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। बाद में हम जानेंगे कि कहां पर SIP करना बेस्ट रहेगा और कहां पर लमसम बेस्ट रहेगा। कंपैरिजन बिटवीन SIP एंड लमसम। नंबर 1, लमसम यानी जब आप एक बल्क इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको मार्केट को काफी डीपली समझना पड़ता है। साथ ही ये भी समझना पड़ता है कि कहीं मार्केट ओवर प्राइस्ड तो नहीं है। अगर आप ओवर वैल्यूड मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लॉस तो होगा ही होगा, 100% लॉस भी हो सकता है। इसलिए लो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन SIP में ऐसा नहीं होता। SIP आपको एक चांस प्रोवाइड करती है कि आपको मार्केट को समझना नहीं पड़ता, क्योंकि ओवर वैल्यूड या लो मार्केट SIP के रिटर्न्स पर ना के बराबर इफेक्ट डालता है। लेकिन लमसम में लो और हाई मार्केट ही आपके रिटर्न्स को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लो मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपको SIP से ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, और हाई मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका लॉस पक्का। हाँ, लमसम आपको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रिस्क SIP से बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, SIP के अंदर आप एक डेट तय करते हो जिस पर आप एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप अपने गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके आसानी से अचीव कर सकते हो। SIP में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये डर होता है कि कहीं अगर मैंने कोई SIP की पेमेंट मिस कर दी तो मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। चाहे आप SIP की पेमेंट करो चाहे ना करो, आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन लमसम में आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और रिस्क भी ज्यादा है। नंबर 3, आपने ये जरूर सुना होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से आप ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ SIP में ही देखने को मिलती है। तो एंड में हमारा एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आता है कि कब मार्केट ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज कम है और आप सैलरीड पर्सन हैं तो SIP ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि SIP और लमसम में से कि किस ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न जनरेट होते हैं। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं SIP या लमसम में से क्या बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आज आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें इन 1.5 लाख रुपए को 25 सालों के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि या तो हम इन 1.5 लाख रुपए की SIP करते रहें 25 साल तक, या फिर लमसम इन्वेस्ट कर दें। तो आइए इन दोनों ऑप्शन को डिटेल से समझते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा 25 साल बाद। नंबर 1, चलिए SIP से देखते हैं। पहले मान लीजिए हम एक अमाउंट जैसे 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में 25 सालों तक। तो 25 सालों तक हम पूरे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। म्यूचुअल फंड्स SIP में एवरेज 12 से 18% के बीच में ही रिटर्न देते हैं। हम 15% पकड़ लेते हैं तो हमने इन्वेस्ट किए 25 साल में 1.5 लाख रुपए। हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न हुआ 14,92,037 रुपए, और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25 साल बाद हुई लगभग 16,42,037 रुपए। तो अब बात आती है लमसम इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल, आपने 1.5 लाख रुपए आज एकदम इन्वेस्ट कर दिए किसी भी गुड म्यूचुअल फंड में 25 सालों के लिए, और हम मान के चलते हैं कि आपको 12% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 20 भी मिलता है तो कभी माइनस में भी चला जाता है। तो हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और SIP के कंपैरिजन में कम 12% एनुअल रिटर्न लेकर चलते हैं, तो 25 साल बाद हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू विद रिटर्न 25,50,010 रुपए होगी, जो कि SIP से कहीं ज्यादा है। अगर हम लमसम में वर्स्ट केस भी लेकर चलते हैं कि आपने ओवर वैल्यूड मार्केट में भी पैसा लगाया है, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा SIP जितना तो ग्रो हो चुका ही होगा। लेकिन जब बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या आप थोड़ा टाइम मार्केट समझने में नहीं लगा सकते? और अगर सच में आप नहीं टाइम दे सकते तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। बदले में हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक किया जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, जिससे आपका लॉस न हो। तो अंत में हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास लमसम के लिए पैसा है तो लमसम बेस्ट है, और नहीं है तो SIP भी बुरा ऑप्शन नहीं है। वैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लमसम ही है। अगर वीडियो में दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।